दोस्तों नमस्कार। दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति, ये वो व्यक्ति है जिससे मिलने के लिए दुनिया का हर बड़ा नेता, हर बड़ा आदमी लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करता था। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि ट्रंप साहब भारत के प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं और भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो बिजी हैं, फिलहाल उनके पास टाइम नहीं है और वो अभी नहीं मिल पाएंगे। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट पूरी दुनिया देख रही है। अब जो ताजा घटनाक्रम है उसको समझना भी बहुत जरूरी है। जब ट्रंप साहब दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने मोदी साहब से मुलाकात की। बहुत गर्मजोशी से मुलाकात हुई और ये उम्मीद की गई कि आने वाले दिनों में जो टैरिफ है उसको लेकर और एक नया व्यापारिक समझौता भारत और अमेरिका के बीच में होगा। लेकिन तभी ट्रंप साहब ने 2 अप्रैल को लगातार सभी देशों के साथ साथ भारत पे भी टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। उस समय नेगोशिएशन जारी थे, लेकिन इस बीच में भारत के ऊपर एक्सेसिव टैरिफ लगाकर ट्रंप साहब ने ये मंशा जता दी कि मैं भारत को कोई स्पेशल वेटेज नहीं देता हूं, या मोदी के साथ जो मेरी बातचीत हुई है आप उसको एक रूटीन मीटिंग मान सकते हैं, मेरा कोई विशेष स्थान भारत के लिए नहीं है। इस बात को लेकर अगर हम देखें तो दोनों देशों के बीच में एक डिप्लोमेटिक टसल शुरू हो गई। उसके बाद G7 की मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री कनाडा में थे, अमेरिका के राष्ट्रपति भी कनाडा में थे। उम्मीद यह थी कि दोनों के बीच में मीटिंग होगी, लेकिन G7 की मीटिंग आधे में छोड़कर ट्रंप साहब वापस अपने देश चले गए और प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं की। अब ये एक तरह से बड़ा विचित्र डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि अगर ट्रंप चाहते तो 10-15 मिनट की मीटिंग अपनी फ्लाइट को आगे पीछे करके कभी भी और कहीं भी किसी भी स्थान पे की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने ये कर्टसी भी नहीं दिखाई। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप को ये लगता था कि पूरी दुनिया उनके हिसाब से चलेगी और वो दुनिया के बादशाह हैं। अनफॉर्चुनेटली वक्त के साथ साथ परिस्थितियां बदली। आज स्थिति यह है दोस्तों कि अब 26, 27, 28 अक्टूबर को आसियान की मीटिंग है। भारत को भी निमंत्रण था, अमेरिका के राष्ट्रपति को भी निमंत्रण था। ट्रंप साहब तो पहुंच रहे हैं कुआलालंपुर मलेशिया मीटिंग के लिए। भारत के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि भाई मैं दिवाली और उससे संबंधित त्योहारों में बिजी हूं, मैं अभी कुआलालंपुर नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं ऑनलाइन आपके साथ ज्वाइन कर सकता हूं। ये एक हिसाब से आप मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं कि ट्रंप ने जो किया था या जिस तरह से उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को ट्रीट किया था, शायद भारत की जो कूटनीति है वो भी यही कहती है कि आप अपने कार्ड अपने हिसाब से खेलिए, आपको ट्रंप के आगे पीछे होने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये बहुत क्लियर समझ में आ रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों ये समझ में आ रही है कि एक ट्रंप को मैसेज है। आप जिस तरह से बिना सोचे समझे भारत और भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते रहे, मीडिया में बयान देते रहे, और अब आप उम्मीद ये करेंगे कि भारत का प्रधानमंत्री दौड़ के आए और आपसे हाथ जोड़ के मिले, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इसके गलत पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक मैसेज जाएंगे। एक मैसेज तो ये जाएगा कि भारत डेस्परेट है और कहीं ना कहीं दबाव में है, इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो उनको लगातार क्रिटिसाइज करते जा रहे हैं, अलग अलग मंचों पे भारत और भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ भी बोलते जाते हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री अगर दौड़ के गए हैं मिलने के लिए, तो ना तो ये कूटनीतिक दृष्टि से सही है, ना राजनीतिक दृष्टि से। और फिर दोस्तों क्या पता कि ट्रंप अगली बार क्या बयान दें, क्योंकि अगर मान लीजिए मलेशिया में मुलाकात हो भी जाती, तो जब मुलाकात नहीं हुई तब इतनी कहानियां ट्रंप ने बनाई, अगर मुलाकात हो जाती तो पता नहीं क्या क्या कहानियां ट्रंप बना देते। तो मुझे लगता है कि भारत के डिप्लोमेटिक सर्कल्स ने यह सही डिसीजन लिया कि हम भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति से दूरी पे ही रखेंगे। अगर कोई बात होगी तो वो ऑफिशियल चैनल से होगी, जैसा बार बार ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने फोन किया था और मोदी ने फोन नहीं उठाया,
और अचानक बोलते हैं कि मोदी से मेरी बात हुई और उन्होंने रशिया से तेल लेने से इनकार किया है और वो ये मानने को तैयार हैं कि रशिया से धीरे धीरे तेल लेना बंद कर देंगे। ऐसी परिस्थितियों में ट्रंप पे कौन भरोसा करेगा? इसका मतलब ये है कि भारत को बहुत शालीनता से अपनी बात को रखनी होगी और जहां तक बात है ट्रंप के ईगो को कम से कम हर्ट पहुंचाए अपनी बात डिप्लोमेटिक तरीके से करनी होगी। और अगर गलती से भी ट्रंप और मोदी आमने सामने आ जाते हैं तो इस बात को मानना पड़ेगा कि ट्रंप एक बिजनेसमैन, वो सीधा धंधे की बात करेंगे और पूछेंगे कि भाई भारत रशिया से कब तेल लेना बंद कर रहा है, कब आप ब्रिक्स को छोड़ रहे हो, कब आप हमसे डील कर रहे हो, यूक्रेन के मामले में आपका क्या विचार है, ईरान के मामले में क्या विचार है। वो सीधा काम की बात करेंगे और अपने टर्म्स एंड कंडीशंस मोदी के सामने रख देंगे। कहने का मतलब यह है कि ट्रंप से मिलने का मतलब है ट्रैप ऑफ ट्रांजैक्शनल नेगोशिएशन, क्योंकि ट्रंप अपनी बात रखेंगे और उस पर मोदी का जवाब चाहेंगे। कूटनीति में यह होता है कि हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं है, कुछ सवालों के जवाब वक्त के साथ दिए जाते हैं और कुछ सवालों के जवाब इनडायरेक्टली कन्वे किए जाते हैं। दूसरी तरफ अगर मोदी साहब जाके ट्रंप से मिलते हैं, फोटो अपॉर्चुनिटी होती है तो दुनिया भर के एडिटोरियल लिखे जाएंगे, दुनिया भर की कहानियां बनी जाएंगी और उसका सबसे बड़ा असर आएगा जो इस समय ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है भारत और अमेरिका के बीच में। इस समय भारत को यह उम्मीद है कि शायद नेगोशिएशन भारत के जरूरतों को ध्यान में रखकर होगा। लेकिन अगर मोदी साहब ट्रंप के आगे जाते हैं और ट्रंप उनको ये कह देते हैं कि भाई आपको ये बातें मेरी माननी पड़ेंगी, ऐसी स्थिति में अपफ्रंट मना करना डिप्लोमेटिकली बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अपफ्रंट डिप्लोमेसी को ना कर क्वाइट बिहाइंड द सीन डिप्लोमेसी जो चल रही है वो इस समय उचित है। इसके अलावा अगर मान लीजिए ट्रंप और मोदी की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या वहां पे पत्रकारों ने कोई सवाल पूछ लिया तो जवाब क्या दिया जाएगा? मोदी और ट्रंप की अगर फोटोग्राफ्स अलग अलग सिचुएशन में खिंचती हैं, जैसा कि हमने देखा एससीओ की मीटिंग से जब पुतिन और मोदी की फोटो आई तो उसके मतलब निकाले गए। तीनों नेताओं की, जिनपिंग और मोदी और पुतिन की जब फोटोग्राफ्स आई तो उसके अलग मतलब निकाले गए और यहां तक कि ट्रंप ने उसको रिएक्ट भी किया। जब मोदी और ट्रंप की मीटिंग होगी और उसके फोटोग्राफ्स आएंगे तो क्या मॉस्को और बीजिंग में उस पर रिएक्शन नहीं होगा? इस बात को भी हमें समझना होगा। इसके अलावा हो सकता है कि मोदी की जो नेशनलिस्टिक इमेज है उसको भी डिस्टॉर्ट करने का प्रयास ऑपोजिशन करे और कुछ जो अलग अलग ग्रुप हैं जो मोदी के अगेंस्ट काम करते हैं उनके लिए एक एमिनेशन का काम करेगा। इसके अलावा जो इस समय यूक्रेन में चल रहा है, जो नेटो को लेकर मुद्दा चल रहा है, कहने का मतलब यह है कि जो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी या डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज जो बिहाइंड द सीन चल रही हैं वो तुरंत कैमरे के सामने आ जाएंगी। जब वो सब चीजें सामने आ जाएंगी तो कुल मिला के स्थिति ये होगी कि भारत को बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जो आज हम आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। इसीलिए आसियान में जाकर ट्रंप के आमने सामने होना और पूरी दुनिया को अलग अलग फीड और एनालिसिस के लिए मसाला देना, मुझे लगता है कि ये अवॉइड करना ही बेहतर था। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है वो ये कि जिस तरह से हमने साइलेंस बना के रखा हुआ है, मोदी साहब ने जिस तरह से चुप्पी बना के रखी हुई है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बहुत घातक साबित हो रही है, क्योंकि वो अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जाके ये नहीं कह पा रहे कि भारत के साथ क्या नेगोशिएशन हो रहा है, क्योंकि चाइना ने जो उनके एग्रीकल्चर कमोडिटीज लेने से मना कर दिया। ट्रंप को एक बहुत बड़ा डंपिंग ग्राउंड चाहिए भारत जैसा, ताकि वो अपने वोट बैंक को, किसानों को बता सकें कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही ट्रंप कुछ बोलते हैं और भारत की तरफ से खंडन आता है तो ट्रंप की जो क्रेडिबिलिटी है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो लगातार कम होती जाती है। अब उसको रिवाइव करने के लिए ट्रंप और मोदी की वार्ता और आमना सामना अगर मलेशिया में होता तो उसका नुकसान मोदी को होता और फायदा ट्रंप को होता। इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक मैसेज जो भारत सरकार ने कहा कि हम आसियान मीटिंग के लिए फिजिकली नहीं आएंगे,
लेकिन हम आपके मीटिंग को अटेंड करेंगे, लेकिन वर्चुअली करेंगे। साथ ही साथ हैंडशेक का जो एक तस्वीर छपती है वो हम अवॉइड करेंगे, और ट्रंप की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो कुछ भी बोलते हैं और कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता, और मान लीजिए उन्होंने मोदी के सामने किसी पत्रकार के इंटरव्यू में कुछ बोल दिया, तो मोदी साहब को उसको काउंटर करना या जवाब देना काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन भी हो सकती थी। इन सब को अवॉइड करने के लिए मुझे लगता है कि मलेशिया ना जाना एक सही निर्णय है, और जिस तरह से भारत की डिप्लोमेसी चल रही है कि साइलेंस से काम करें, और जब तक कोई ट्रेड नेगोशिएशन में कॉन्क्रीट आउटकम नहीं आता जिसको भारत की सरकार भी पॉलिटिकली जस्टिफाई कर सके, और ट्रंप को भी करना होगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, तो जब तक एक विन विन सिचुएशन क्रिएट नहीं होती, मुझे लगता है तब तक दोनों नेता और खासकर मोदी साहब ट्रंप को अवॉइड करना ही बेहतर समझे। आपके क्या विचार है दोस्तों इस मुद्दे पे? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और यह भी बताइए कि क्या मुलाकात करनी चाहिए थी, अगर हां तो आपके हिसाब से उसमें क्या फायदे होते। जो भी विचार हो शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को भी शेयर करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।